मानवा की स्टार्टिंग में हमें एक सिटी देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा उसकी बुरी हालत हो चुकी है। दो लोग एक दूसरे से बात ही करें। जो पहला मेंबर होता है, जो कमांडर होता है, बोलता है कि इस जगह पे हमारे 2 मिलियन सोल्जर्स जगह पे बहुत ज्यादा ही बुरी तरीके से घायल हो चुके हैं और कुछ लोग तो इस जगह पे मर भी चुके हैं। ये सुनने के बाद जो दूसरा मेंबर होता है बोलता है, सर आपने बहुत ज्यादा ही गलत बोला, इस जगह पे हमारे 3 मिलियन सोल्जर्स इस जगह पे इंजर्ड है। ये सुनने के बाद वो मेंबर आगे देखते हुए बोलता है, काश जो डीमन किंग है जल्दी हारा जाए तो हमारा नेशन इस जगह पे जीत जाएगा, ईविल के ऊपर हमारी जीत हो जाएगी। काश जितने भी हीरो हैं वो जल्दी से इस युद्ध को जल्दी खत्म कर दे। फिर हमें डेमन कैसल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक हीरो होता है, तुम बहुत ज्यादा ही एविल हो, तुम्हें अब इस जगह पे खत्म होने का, सारे डार्कनेस को इस जगह पे खत्म होना होगा। ये सुनने के बाद डेमन किंग उन सभी की बातें सिर्फ सुन रहा था, कुछ बोल नहीं रहा होता है। फिर जो दूसरा मेंबर होता है बोलता है, तुम्हें इस जगह पे हमारे हाथों से मरना होगा डेमन किंग, क्योंकि जो तुम्हारा डार्कनेस एम्पायर उसकी वजह से ह्यूमंस के अंदर बहुत ज्यादा ही खतरा फैल चुका है। ये सुनने के बाद जो डेमन किंग होता है वो बोलता है कि तुम लोग क्या कहना चाहते हो, जो मेरा एम्पायर वो डार्कनेस एम्पायर है, इसका नाम है एंटरस, और तुम्हें पता होना चाहिए इस जगह से सूरज उगता है। ये सुनने के बाद जो मार्शल आर्ट किंग होता है वो बोलता है तुम कहना क्या चाहते हो, तुम इतने ज्यादा बुरे हो चुके हो कि जो डीमन मॉन्स्टर उन सभी को तुमने गुमराह करके रख दिया। ये सुनने के बाद जो डीमन किंग होता है अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने उन सभी को गुमराह करके रख दिया। ह्यूमन तुम्हारे जो नॉलेज थी सिर्फ मैंने उन सभी को सिखाया कि किस तरीके से अपनी लाइफ को जीना चाहिए, किस तरीके से नहीं जीना चाहिए। उन्हें सिर्फ मैंने मोरल्स दिए कि किस तरीके की लाइफ उनके लिए परफेक्ट हो सकती है, और तुम लोग उसे इनमोरल कह रहे हो। उसके बाद डीमन किंग कहता है, क्या तुम लोग ने जितने भी मेरे 4 हेवनली किंग कमांडर्स है उन सभी को हरा दिया। उसके बाद वो दूसरा मेंबर बोलता है, ऑफ कोर्स मैंने उस ऑर्क्स को खत्म कर दिया अपने स्वॉर्ड से। ये सुनने के बाद जो डेमन किंग होता है बोलता है, तुम उसे ऑर्क क्यों कह रहे हो, उसका नाम भी कुछ है और एक ब्रेव कमांडर है। फिर वो अपने मन में सोच रहे थे, ऑक्स बहुत ज्यादा ही बुरे होते हैं, लेकिन उसका नेचर मैंने देखा तो बहुत ज्यादा ही अच्छा था। वो कभी भी अपने दोस्तों की मदद किया करता था, जो उससे कम वीक हुआ करते थे उनकी भी वो मदद किया करता था। उसके बाद जो मार्शल आर्ट किंग होता है बोलता है, हाँ मैंने भी तुम्हारे 4 कमांडर में से एक को हराया जो शायद से ट्रोल था। ये सुनने के बाद जो डेमन किंग होता है अपने मन में सोच रहा होता है, ट्रोल भले ही बहुत ज्यादा ही अगली दिखते हैं, स्कैरी दिखते हो, लेकिन वो लोग इतने ज्यादा बुरे भी नहीं होते। वो लोग बहुत ज्यादा ही स्पिरिट से प्यार करते हैं, नेचर से प्यार करते हैं। फिर जो प्रेस्टेस होती है वो बोलती है, मैंने उस एविल ड्राफ्ट को भी खत्म कर दिया जो डार्कनेस की पूजा किया करता था, और वो मैंने जस्टिस किया इस दुनिया के ऊपर। ये सुनने के बाद तो डेमन किंग अपने सर पे हाथ रखते हुए बोलता है, क्या डार्क, अरे यार इन लोगों को समझ क्यों नहीं आता सही से। वो डार्क नहीं था, वो बहुत ज्यादा अच्छा व्यक्ति था, वो गॉड ऑफ डार्क था, उसकी वो पूजा क्या करते हैं। ये लोग डार्कनेस से हर एक चीज जोड़ के रख रहे हैं जब से मैं इस जगह पे आया हूँ। फिर जो दूसरा मेंबर होता है एक मैजिशियन, वो बोलता है, वो जो डार्क एल्फ थे उसने भी बहुत ज्यादा मैजिकल पावर थी, अच्छे तरीके से उसने मुझसे फाइट किया, लेकिन मेरी मैजिक के सामने वो कुछ नहीं कर पाए। ये सुनने के बाद तो डेमन किंग का गुस्सा बहुत ज्यादा ही बढ़ चुका होता है और बोलता है कि तुम लोग को समझ क्यों नहीं आता, वो लोग सिर्फ अच्छे पर्सन थे, इस जगह पे हम सिर्फ राज करना चाहते थे, तुम लोग इस जगह पे आके हमारे टेरिटरी के अंदर हमला करते थे। इसके बाद जो मार्शल आर्ट किंग होता है बोलता है कि आखिरकार तुमने अपना ट्रू नेचर इस जगह पे दिखाई दिया। फिर डेमन किंग होता है बहुत ज्यादा गुस्से में हो चुका होता है, वो बोलता है, मैं इस जगह पे सिर्फ शांति से एक टेरिटरी बनाना चाहता था जिसके अंदर जो मॉन्स्टर है वो भी अच्छे तरीके से लाइफ अपनी जी पाए, लेकिन तुम लोगों ने भी बहुत ज्यादा इस जगह को बुरा कर दिया। उस एल्फ ने बेयरलैंड्स के अंदर जहाँ पे बहुत ज्यादा ही सन्नाटा था, सिर्फ उस जगह पे बिल्कुल भी पानी का एक खतरा नहीं था, उस जगह पे उसने प्लांट लगाया, लेकिन तुम ह्यूमंस ने उस जगह के सारे प्लांट को तबाह कर दिया। तुम लोग अपने आप को क्यों नहीं समझते कि तुम लोग कितने ज्यादा क्रूर हो। तुम लोगों ने तो हर एक चीज को खत्म किया, अब समय आ चुका है कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ तुम्हें दिखा दो। जो डीमन किंग की पार्टी होती है उसको हराने के बाद जितने भी हीरो होते हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो चुके होते हैं और आगे फाइट करने के लिए रेडी हो चुके होते हैं। लेकिन जो डेमन किंग वो बहुत ज्यादा ही क्रूर बन चुका होता है, तो बोलता है समय आ चुका है तुम्हें इस जगह पे दिखाने का कि इस जगह पे पावरफुल कौन है। और जो हीरो होता है फर्स्ट जिसने बोला होता है सभी के साथ मिलकर, वो बोलता है, सब लोग रेडी हो जाओ, हमें इस डीमन किंग को जल्दी हराना होगा और डार्कनेस के ऊपर अपनी जीत शामिल करने होगी गॉड्स की पावर की मदद से। और जो डेमन किंग वो बता रहा होता है, मैं पास्ट लाइफ में सच में क्या कहूँ, मैं जितना ज्यादा मैं कहूँ उतना ज्यादा बहुत ज्यादा बुरा है। जब मैं पास्ट लाइफ में रहा करता था उस समय पे मेरे बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त हुआ करते, उन स्टाफ ने मेरी बहुत ज्यादा इस जगह पे मदद की थी, लेकिन ये लोग सच में बहुत ज्यादा ही बुरे हैं। वो अपने एनर्जी को और ज्यादा कास्ट करते हुए बोलते हैं, समय आ चुका है तुम सभी को हराने का। मेरा असली नाम ड्रेफन हार्वेड है और मैं बहुत ज्यादा ही अच्छा हुआ करता था पास्ट लाइफ में। मैं क्या कहूँ इन सभी को, मैं बहुत ज्यादा पावरफुल तब बना जब मैं उन सारे एल्व्स और सारे डॉफ से मिला। मैं समझ पा रहा हूँ, जो लोग समझते थे अपने आप को जितने भी मॉन्स्टर उनको अपना स्लेव बनाना ह्यूमन, लेकिन उनको पता नहीं था उन लोग की जो कल्टीवेशन थी बहुत ज्यादा ही बढ़िया थी। मैं कह नहीं सकता, उनके जो मैजिक के तरीके थे वो इतने ज्यादा बढ़िया थे, उसकी वजह से मैं इस जगह पे
टेन सर्कल का एक मेज बन पाया पूरी हिस्ट्री के अंदर। और मैं उन सभी से बहुत ज़्यादा ही खुश था। मैंने उन सभी को एक एम्पायर छोटा सा बना के दिया जिसमें वो अच्छे से रहे, लेकिन जो ह्यूमंस थे उन्होंने आके उस जगह पे फाइट की और मैं सिर्फ शांति से बैठ के देखता रहा। और एक आखिरकार लास्ट में जाके मुझे डीमन किंग की उपाधि दे गए। और जितने भी मॉन्स्टर थे मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद किया करते थे, लेकिन एक दिन तुम सभी आ गए जिन्होंने बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से जितने भी मेरे प्रजाजन थे उन सभी को ख़त्म कर दिया। तुम हीरोज़ की सबसे ज़्यादा काबिल ताकतें बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं, लेकिन तुम सभी को इस जगह पे ख़त्म होना होगा मेरे हाथों से। और जो हीरोज़ होते हैं एक एक करके सब हारने लगते हैं, और जो मार्शल आर्ट किंग होता है वो भी आगे जाते हुए बोलता है समय आ चुका है तुमसे फाइट करने का। उसके बाद जो डेमन किंग होता है बोलता है मेरे पास सिर्फ एक ही पर्सन इस जगह पे हराने के लिए बचा है, जो मार्शल आर्ट किंग है। ये बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, टेल्सन को इतना ज़्यादा पावरफुल कहा जाता है कि क्या कहूँ मैं। इसकी जो फिजिक्स बॉडी है, क्या कहना है इस फिजिक्स बॉडी का। इतना ज़्यादा पावरफुल इसकी फिजिक्स बॉडी कि यहाँ तक कि जो गॉड है उनको भी थोड़ी देर के लिए टक्कर दे सकता है। उसके बाद जो डेमन किंग होता है और उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। अच्छी खासी फाइट चल रही होती है उन दोनों के बीच में। और जो डेमन किंग होता है वो बाहर आ चुका होता है और बोल रहा होता है कि मुझे इसे संभाल के रहना होगा। तब तक जो मार्शल आर्ट किंग टेल्सन होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जो डेमन किंग उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका जो हाथ होता है उसके सिर पे लग जाता है। और जो मार्शल आर्ट किंग होता है बोलते हैं मुझे एक्सपेक्टेड लगा था, जैसे डेमंस का जो राजा होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी तुम्हारी बॉडी। किंग होता है मन में सोच सकते हो उसकी पावर है सच में बहुत ज्यादा ही टेरिफाइंग है। इसकी पावर की वजह से जो मेरा सिर है उसके अंदर की जो खोपड़ी है वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं। मेरे पास बहुत ज्यादा ही कम टाइम बचा हुआ है। फिर जो मार्शल आर्ट किंग होता है वो बोलता है समय आ चुका है तुमसे और अच्छे तरीके से फाइट करने का। और जो डेमन किंग बोलता है चलो तुम जीत चुके हो, लेकिन इतना ज्यादा बढ़िया नहीं है, मेरे पास एक और तरीका है। ये सुनने के बाद जो मार्शल आर्ट किंग होता है बोलते हैं ओह तुम्हारे पास और क्या तरीका बचा है डेमन किंग। ये सुनने के बाद जो डेमन किंग होता है बोलता है मेरे पास एक आर्टिफैक्ट है जिसकी मदद से मैं पास्ट टाइम के अंदर सभी चीजों को खत्म कर सकता हूँ। समय आ चुका है उस आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करने का। और उस आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए बोल रहा होता है डेमन किंग के समय आ चुका है तो मैं सभी चीज़ों को सबक सिखाने का कि मैं आखिरकार कितना ज़्यादा ही पावरफुल इस आर्टिफैक्ट की मदद से मैं पास्ट लाइफ के अंदर अपने जा सकता हूँ और ज़्यादा पावरफुल बन के आऊँगा तुम सभी को हराने के लिए। जो मार्शल आर्ट किंग है उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है, तब तक दोनों के बीच में जो फाइट होती है वो स्टार्ट हो चुके होते हैं। दोनों को एक दूसरे को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे डीमन किंग होता है वो अपने पास में जाने की कोशिश कर रहा होता है, और मार्शल आर्ट किंग होता है उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जो रोशनी होती है बहुत ज़्यादा तेज हो चुकी होती है। और थोड़ी देर बाद जो रोशनी इतनी तेज हो चुकी होती है क्या कहना, उसके बाद एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जहाँ पे हम कुछ चिड़ियों को देखते हैं और एक घर को भी देखते हैं जिसके अंदर कोई सोया होता है। तब हमारे मेन कैरेक्टर डेमन किंग की आंखें खुलती है। वो अपनी आंखों खोलते मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार मैं पास्ट में आ चुका हूँ। सारी चीजें जगह जगह पे चेंज हो चुकी है, लेकिन जो मेरी बॉडी वो अजीब क्यों दिख रही है। और मैं समझ नहीं पा रहा मेरी बॉडी इतनी ज्यादा भारी क्यों दिख रही होती है। उसको पता नहीं चला होता है अभी तक वो टेल्सन के बॉडी में इस जगह पे आ चुका होता है। किसकी बॉडी में आ चुका तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा इस जगह पे मेरी बॉडी है या फिर किसी और की बॉडी है। फिर वो बॉडी को देखते हुए बोलता है जो उसकी बॉडी है इसके अंदर बहुत ज्यादा ही मसल्स है, लेकिन जो मैजिशियन होता है उसके लिए मसल्स नहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। मेरी बॉडी पहले जैसी रहती तो और ज्यादा बढ़िया रहता, इस सिक्स पैक का क्या काम है मेरे लिए। फिर वो अपने मन में सोचा जब मैं बहुत ज्यादा यंग हुआ करता था तो बहुत ज्यादा लड़कियां मुझसे अट्रैक्ट हुआ करती थी। यहाँ तक कि जब मैं बहुत ज्यादा ही ओल्ड हो गया, मैं धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा, तभी भी मुझसे बहुत ज्यादा ही लड़कियां अट्रैक्ट हो, ज्यादातर तो एल्फी मुझे ज्यादा अट्रैक्ट हुआ करते थे। फिर वो अपने बॉडी को देखते हुए बोलता है ये बॉडी ये अजीब है। ये बॉडी बहुत ज्यादा हाइटेड है, थोड़ी बहुत मुझे जाने पहचाने लगता है आखिर ये बॉडी हो किसकी सकती है। फिर उसे याद आई ये तो टेल्सन की बॉडी है। फिर बाजू से उसे आवाज दे टेल्सन अभी बहुत ज्यादा धूप हो चुके तुम कर क्या रहे हो उस जगह पे, बाहर आ जाना चाहिए तो तुम्हें ट्रेनिंग करने के लिए। फिर उसका मास्टर जो टेल्सन का होता है बोल रहा है टेल्सन चलो आज बहुत ज्यादा बढ़िया दिन है तुम्हारे ट्रेनिंग का। ये देखने के बाद तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलते हैं आखिरकार ये मॉन्स्टर है कौन। फिर जो उसका मास्टर से बोलता है चलो तुम्हें ट्रेनिंग के लिए नहीं जानी है क्या। फिर वो बोलता है चलो समय आ चुका है तुम्हारे ट्रेनिंग का, तुमने बहुत ज्यादा कम इस जगह पे ट्रेनिंग की है। ये सुनने के बाद जो एमसी होता है बोलता है क्या मुझे ट्रेनिंग नहीं करनी है इस जगह पे। ये सुनने के बाद वो मास्टर बोलता है ओह लगता है तुम्हें कुछ सबक सिखाने का समय आ चुका है। और जो एमसी होता है अपने मन में सोच रहे होते हैं आखिरकार जो इसका टीचर है टेल्सन का इस जगह पे कर क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। जो स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट है इसमें से एक कहा जाता है, अभी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट में से इसका नाम आता है। इस जगह पे मैं बहुत ज्यादा इसके सामने कमजोर हूँ। फिर जो टैल्सन का मास्टर था उसने बांध दिया होता है टैल्सन को। अभी ज्यादातर हम इसे टैल्सन ही कहेंगे क्योंकि अभी दूसरे की बॉडी में एक्सचेंज हो चुका है, तो कह ही सकते हैं इसको टैल्सन ही नाम से। तो टैल्सन को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से बांध चुका होता है टैल्सन के मास्टर ने। फिर टैल्सन के मास्टर कहते हैं समय आ चुका है लड़के तुम्हें सबक सिखाने का और तुम्हारे ट्रेनिंग का। फिर उसे बहुत ज्यादा रख के उसकी बॉडी के अंदर देते हैं और बहुत ज्यादा ही टैल्सन जगह पे रो रहा होता है
और मन में सोच रहा था कि आखिरकार इस जगह पे चल क्या रहा है, इस पेन को तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी होती है। टेल्सन अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार सीरा तुम किधर हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। फिर जो उसके मास्टर होते हैं बोलते हैं, ओह इस जगह पे मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा सॉफ्ट तरीके से मारा, और ज्यादा एनर्जी लगा के मुझे तुम्हें मारना चाहिए। फिर उसकी ट्रेनिंग फिर से स्टार्ट कर देते हैं और बोलते हैं जो ह्यूमन बॉडी है वो बहुत ज्यादा ही कमजोर नहीं होती है, सिर्फ लोगों को पता नहीं है कि जो ह्यूमन बॉडी का किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। फिर एक और रख के उसे देते हैं बहुत ज्यादा बुरी तरीके से। काश हमारी ट्रेनिंग इस तरीके से ना होती तो। फिर टेल्सन को मारते हुए बोलते हैं जो ह्यूमन है ज्यादा वो अपने वेपन्स के ऊपर ज्यादा डिपेंड रहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है जो उनकी बॉडी वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जितनी ज्यादा उसको ट्रेनिंग करेंगे उतने ज्यादा वो लोग स्ट्रांग बनते जाएंगे। ये सुनने के बाद जो टेल्सन था अपने मन में सोचता है आखिरकार ह्यूमन के अंदर इतनी ज्यादा स्टूपिड लॉजिक कैसे हो सकते हैं, इतना ज्यादा बढ़िया लॉजिक और इतना ज्यादा स्टूपिडिटी, क्या कहूं मैं इस चीज को। फिर टेल्सन का मास्टर से चिल्लाते हुए बोलता है तुम्हें पता है क्या, जितने ज्यादा हमारी बॉडी वीक होती है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हमारे लिए खड़ी कर देती है। जितने ज्यादा हमारी बॉडी पे प्रेशर पड़ेगा, जितना ज्यादा हम एक दूसरी बॉडी को मारे उतना ज्यादा हम लोग पावरफुल बनेंगे। और ये हमारी ट्रेनिंग का कोर्स है। ये सुनने के बाद तो टैसन की बहुत ज्यादा ही बुरी हालत हो चुकी होती है, उसे आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। उसके मास्टर ने उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देती है और उसे बहुत ज्यादा बुरी तरीके से फिर से मारना स्टार्ट कर देता है। तो फिर उसके जो मास्टर होता है अपने मन में सोच रहे होते हैं टैसन तुम समझ नहीं सकते हो, जो ये ट्रेनिंग मैं तुम्हारे लिए करवा रहा हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बढ़िया ट्रेनिंग में से एक हो सकती है। जितना ज्यादा तुम्हें मैं मारूंगा उतना ज्यादा तुम स्केल की तरह स्ट्रांग बनते जाओगे। वाह क्या बात है। फिर जाके उसके मास्टर से रख के उसके मुंह पे भी मारते हैं और उसको मारते हुए बोलते हैं तुम समझ पा रहे हो ना, जो ओशियन है ओशियन भी जाके अंदर क्या मिलता है, जितने भी रिवर है सभी रिवर जाके ओशियन के अंदर मिल जाते हैं। फिर जो टेल्सन होता है मन में बोल रहा था आखिरकार ये कैसी स्टुपिडिटी लॉजिक है यार, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, मुझे बस इस ट्रेनिंग से बाहर निकलना है। फिर उसके मास्टर उसे मारने के बाद बोलते हैं तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा बढ़िया हो चुकी है, तुम्हें थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेना चाहिए, उसके बाद हम तुम्हारी ट्रेनिंग कल से फिर से स्टार्ट करेंगे। और जो टेल्सन होता है वो रोते हुए बोलते हैं हाँ ठीक है जरूर, क्यों नहीं कल। फिर वो रोते हुए बोलते हैं आखिरकार मैं बच गया, मेरे लिए बहुत सारी जगह पे मुश्किलें खड़ी हो चुके थे। फिर वो बाथटब के अंदर सोया होता है या फिर बैठा होता है, वो बोल रहा था आखिरकार ये बाथटब ये बहुत ज्यादा ही कॉस्टली, यहाँ तक कि बहुत ज्यादा इस जगह पे गोल्ड खत्म हो जाए सिल्वर खत्म हो जाए उतना ज्यादा है। यहाँ तक कि मैंने सुना था जो क्वीन थे वो मिल्क के वाटर से नहाया करते थे, लेकिन उतना ज्यादा उसका भी प्राइस इतना हाई नहीं था जितना ये हीलिंग पोशन का है। आखिरकार मास्टर आपने इस जगह पे इतना ज्यादा हीलिंग पोशन कैसे लाया, मुझे समझ नहीं आ रहा है, आपने इस मेडिकल बात को कहाँ से लेकर आए। उसके मास्टर बोलते तुम सिर्फ अपने बात के ऊपर डिपेंड करो और जल्दी से ठीक हो, जितने ज्यादा तुम स्ट्रांग बनोगे उतना ज्यादा हमारे लिए बढ़िया रहेगा। फिर जो टैल्सन होता है अपने मन में सोच रहा है जो मेरी बॉडी वो बहुत ज्यादा इस जगह पे दर्द कर रही थी, लेकिन जो रिकवरी पोर्शन है उसकी वजह से मेरी बॉडी पहले से बहुत ज्यादा बढ़िया हो चुकी है, जैसे लग रहा है कि मेरी बॉडी के ऊपर एक और नई बॉडी का लेयर आ रहा है, ये बहुत ज्यादा ही बढ़िया लग रहा है मुझे धीरे धीरे। फिर वो बोलता है आखिरकार ये ट्रेनिंग का मेथड बहुत ज्यादा बढ़िया है, बट जो मार्शल आर्टिस्ट है उन्हीं के लिए बॉडी की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा बढ़िया है। आखिरकार टेल्सन तुमने क्या साथ अपने पास लाइफ के अंदर कि तुम इतने ज्यादा मेरे टाइम पे पावरफुल बने थे। फिर वो पानी के अंदर छुपते हुए बोलता है समय आ चुका है कि मुझे अपनी चीज़ों को याद करना चाहिए। और फिर वो सोचने लगता है कि मेरे पास्ट लाइफ में इस जगह पे मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ तो मेरी बॉडी के अंदर कौन एग्जिस्ट कर रहा होगा। वो मन में सोचता है कि ऐसा हो सकता है मैं टेल्सन की बॉडी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा हूँ, जो मेरा पास्ट लाइफ का जो मेरी बॉडी उसी को पे एग्जिस्ट कर रही होगी मेरे ओरिजिनल फॉर्म के साथ। या फिर ऐसा हो सकता है मेरी बॉडी के अंदर टेल्सन भी हो सकता है। लेकिन खाने के लिए कुछ ज्यादा ही खाना दे दिया होता है और उसे बोलते तुम जितना ज्यादा खाओगे उतना ज्यादा ही तुम पावरफुल धीरे धीरे बनोगे। फिर दूसरे दिन उसको ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं और बोलते हैं माउंटेन पे जाते हुए कि तुम धीरे धीरे ऊपर चढ़ते रहो, ये तुम्हारी ट्रेनिंग का पार्ट है, क्या तुम थक चुके हो इस जगह पे। ये सुनने के बाद जो टेंशन होता है बोलता है नहीं अभी मैं थका नहीं हूँ। फिर वो ट्रेनिंग करने लगता है और मन में सोचता है डैम इट ये ओल्ड मैन बहुत ज्यादा ही ब्रूटल है, यहाँ तक कि मुझे पेड़ के ऊपर टांग के भी ट्रेनिंग करवा रहे, कितना ज्यादा ब्रूटल है। और मैं कुछ दिनों तक ज्यादा ही तो थक चुका हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा आखिरकार ये दुनिया कब खत्म होगी। फिर वो मन में सोच रहा होता है कि मैं क्या करूँ इस जगह पे, इस जगह से मैं एग्जिट कैसे ले सकता हूँ। मेरी जो सोल है इस जगह पे एक मैजिशियन की सोल है और मुझे मैजिकल चीजें ज्यादा पसंद है इस जगह पे करना, क्या मुझे इस जगह पे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा मेरी बॉडी से मिलने के लिए। फिर वो अपने मन में सोच रहा था जो टेल्सन है वो बहुत ज्यादा इस जगह पे वीक होता होगा मेरे बॉडी के अंदर, उसे कुछ तरीके से तो पता चल चुका होगा कि मेरी बॉडी बहुत ज्यादा वीक है, तो अपने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया होगा अपने जिम के तरीकों से। अगर किसी तरीके से मैं मान भी लूँ कि उसने अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा ही मैनेज करके उस बॉडी को अपने मार्शल आर्ट टेक्निक से फॉर्म करके एक मार्शल आर्ट मैजिशियन बन गया होगा, तो कितना ज्यादा वो टेरिफाइंग होगा। फिर वो बोलता है कि आखिरकार मुझे इस जगह से निकल जाना चाहिए, प्रिजन बहुत ज्यादा ही बुरा है। वो भागते हुए आगे जा रहा था और मन में सोच रहा था इस जगह से जल्दी निकल जाना चाहिए, कुछ भी मैटर हो मुझे इस जगह से जल्दी से निकलना ही होगा। फिर जो उसका मास्टर होता है सामने बैठते हुए बोलता है ओह डिसाइबल तुम कैसे हो। फिर जो टैल्सन होता है मन में सोच इसने फिर से मुझे ढूंढ लिया। फिर जो उसका मास्टर होता है बोलता है ओह
तुम अगले बार भाग रहे थे तो बहुत ज्यादा बढ़िया मुझे लगा, लेकिन इस बार फिर से तुम भाग रहे हो और बहुत ज्यादा मुझे और बढ़िया लगा। ये तुम्हारा नाइन टाइम इस जगह से भागने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें एक बार जो टेल्सन होता है बोलता है मैं टेल्सन नहीं हूँ, मेरा नाम रेफेंट है और मैं इस जगह से बहुत ज्यादा पावरफुल एक मेज हूँ। ये सुनने के बाद जो उसका मास्टर होता है बोलते है ओ ये तुम्हारी बैकअप स्टोरी है। ये सुनने के बाद जो टेल्सन होता है बोलते है आखिरकार कैसी बैकअप स्टोरी। ये सुनने के बाद जो उसके मास्टर होते हैं बोलते हैं तुमने अगले बार कहा था कि तुम एक ड्रैगन वर्ल्ड से आए हो जहाँ पे तुमने गॉड से भी मुलाकात की थी। ये सुनने के बाद तो उसकी बहुत ज्यादा बुरी हालत हो चुकी होती है। फिर उसके मास्टर उससे बोलते हैं मैंने ये भी तुमसे बोला था ना कि तुम बहुत ज्यादा ही क्रेपी हो चुके हो इस जगह पे, तो अपने मास्टर को इस जगह पे बेवकूफ बना रहे हो, चलो इस जगह पे तुम्हारा सोने का टाइम आ चुका है। फिर जो टैल्सन होता है उसे पकड़ते हैं, उसके मास्टर लेकर जा रहे होते हैं सुलाने के लिए, और जो टैल्सन होता है अपने मन में सोच रहा है ये ओल्ड मैन सच में बहुत ज्यादा ही खतरनाक है, एक दिन मैं जरूर इस जगह से भाग के ही रहूंगा। फिर जो टेल्सन बहुत से अटेम्प्ट करता है, पहाड़ों के पीछे से झाड़ियों के पीछे से भागने की कोशिश करता है, पानी के अंदर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार उसके मास्टर से पकड़ के लेकर आ रहे होते हैं। और जो उसके मास्टर होते हैं बोलते हैं आखिरकार तुम इस जगह पे भागने की कितनी कोशिश करोगे, हमें 130 साल का एक्सपीरियंस है मेरे प्यारे डिसाइबल, हमने बहुत ज्यादा इस जगह पे अनबाउंटेबल मैंने पावर को इस जगह पे बनाया है, और मेरे मास्टर ने भी बनाया होगा, और हम बहुत बार भागने की कोशिश कर चुके थे लेकिन भाग नहीं पाए थे हमारे मास्टर से, तुम तो बिल्कुल भी ना समझ हो। ये सुनने के बाद जो टेल्सर होता है मन में सोच रहे होते हैं आखिरकार मैं से बिल्कुल भी भाग नहीं सकता, जो मेरा लक है वो भी साथ नहीं दे रहा इस मॉन्स्टर के सामने, अगर मैं वर्ल्ड के एंड पे भी चला गया तभी भी मुझे ढूंढ के इस जगह पे लेकर आ सके। वो बहुत ज्यादा ही रो रहा होता है और बोल रहा होता है अब कोई चांस नहीं बचा है, मुझे इस जगह पे इसकी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद जो टेल्सर होता है अपनी ट्रेनिंग शुरू हो चुके होते हैं, बहुत ज्यादा ही बुरी तरीके से 2 साल इस तरीके से बीत जाते हैं। फिर उसका ओरा अवेकन हो जाता है, और उसके बाद बोलते हैं आखिरकार मेरा ओरा इस जगह पे कैसे अवेकन हो गया। फिर टेल्सर होता है अपने मन में सोच रहा होता है कि इस जगह पे बहुत ज्यादा ही एक साइंटिस्ट को भी टाइम लगता है अपना ऑरा अवेकन करने के लिए, एक स्वॉर्ड मास्टर को भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है, यहाँ तक कि किसी ने भी अभी तक 20 की एज में अपना ऑरा अवेकन नहीं किया होगा। जो उसके मास्टर होते हैं हंसते हुए बोलते हैं तुमने बहुत ही जल्दी इस जगह पे अवेकन नहीं किया, तुमने थोड़ा बहुत लेट किया, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा ईजी है अवेकन करना ऑरा। अब समय आ चुका है, जो तुम्हारी फिजिकल ट्रेनिंग इस जगह पे कंप्लीट हो चुकी है, तो तुम्हें अब ऑरा और तरीका किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए उस तरीका हम तुम्हें सिखाएंगे, और मार्शल आर्ट पे। ये सुनने के बाद बोलते हैं आखिरकार फाइनली कुछ तो मैं मार्शल आर्ट सीखने वाला हूँ। जो उसके मास्टर होते हैं अपना पंच बनाते बोल रहे तुम्हारा ट्रेनिंग इस जगह पे स्टार्ट होता है, और उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी होती है। इस तरीके से 3 साल फिर से बीत जाते हैं, और हमें किंगडम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो टेल्सन होता है वो सोच रहा होता है कि मेरे मास्टर इस जगह पे बाहर जा चुके हैं, मुझे अपने पावर का इस जगह पे इस्तेमाल करना चाहिए। फिर वो क्लैमिटी ऑफ हॉर्न का इस्तेमाल करने लगता है और एक बहुत ज्यादा पावरफुल पंच मारता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा छेद हो चुका होता है उस माउंटेन के अंदर। फिर वो बोलता है क्लैमिटी हॉर्न एक बहुत ज्यादा पावरफुल निक नेम है, जैसे मैंने पास्ट लाइफ में सुना था जो टैल्सन था उसने बहुत ही मुश्किल से सिर्फ 7 स्टेजेस से करके हासिल किए थे, और जो मेरे मास्टर मुझे इस जगह पे सिखा रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा ही कम लेवल पे 8 लेवल तक शायद से अभी तक पहुंचे होंगे। लेकिन कहा जाता है अगर तुमने इस जगह का 7th स्टेज भी पास कर लिया तो तुम एक गॉड को भी मार सकते हो, ये सच में बहुत ज्यादा सुपर नेचुरल पावर में से एक है। फिर वो बोलता है मुझे लगता है जो मेरे मास्टर इस जगह से माउंटेन के नीचे जो गए हैं कुछ चीजों को ढूंढने के लिए या फिर कुछ चीजों को फाइंड करने के लिए, जरूर वो ड्रिंक लेने ही गए होंगे। फिर वो अपने हाथों को देखते हुए बोलता है मेरी पावर इतनी पास्ट लाइफ में भी नहीं हुआ करती थी इस समय पे जितनी है, मुझे अपनी पावर को अच्छी तरीके से सर्कुलेट करना चाहिए। फिर वो अपने पास्ट लाइफ में कुछ मैजिशियन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बोलता है चलो समय आ चुका है। फिर वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करते सामने फेंकता है तो कुछ ज्यादा असर उस ट्री पे नहीं पड़ता, और बोलता है आखिरकार इस बॉडी की सपोर्ट ही नहीं कर पा रही मैजिकल नॉलेज का, तो क्या करूंगा मैं इस जगह पे, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या इस माना को बॉडी को मैं सिर्फ अपनी बॉडी के अंदर ही सर्कुलेट कर सकता हूँ सिर्फ अच्छे तरीके से, क्या एक मैं मेज बन पाऊंगा। फिर उस जो टेल्सन होता है उसे कुछ साउंड आता है तो पीछे मुड़ के देखता है और बोलता है ये एनर्जी मुझे एक ह्यूमन की तो बिल्कुल महसूस नहीं हो रही है। फिर हमें एक मॉन्स्टर देखने को मिलता है, और जो टेल्सन होता है मन इस जगह पे और क्या कर रहा है। फिर जो ऑर्क होता है बोलता है कि मैं इस जगह पे तुम्हारे लिए कुछ खतरा नहीं बनने वाला, मैं तुम्हें बिल्कुल भी इस जगह पे मारने वाला नहीं हूँ। टेल्सन होता है उस ऑर्क को देखने के बाद बोलता है आखिरकार ये मुझे लगता है कि एक 4-5 साल का बच्चा हो सकता है इस जगह पे भाग रहा हो किसी चीज से। फिर जो ऑर्क होता है बोलता है मैं तुम्हें बिल्कुल भी इस जगह पे मारना नहीं चाहता। यह सुनने के बाद जो टेल्सन होता है बोलता है ओह कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी सिचुएशन को इस जगह पे समझ पा रहा हूँ ऑर्क। यह सुनने के बाद जो ऑर्क होता है बोलता है क्या तुम एक ह्यूमन हो कि तुम मेरे लैंग्वेज को जानते हो। यह सुनने के बाद जो टेल्सन होता है बोलता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी लैंग्वेज को जानता हूँ। यह सुनने के बाद बोलता है आखिरकार कुछ तो मिला मुझे जिससे मैं अच्छे तरीके से बात कर सकता हूँ, मेरा कोई चेसिंग कर रहा है। ये सुनने के बाद जो टेल्सन होता है बोलता है तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। ये सुनने के बाद जो ऑर्क होता है बोलता है तुम मेरे लैंग्वेज को जानते हो, तुम मेरे लिए एक ब्रदर जैसे हुए, लेकिन मैं तुम्हें पर बहुत ज्यादा भरोसा कर सकता हूँ डियर ब्रदर। फिर जो टेल्सन होता है बोलता है कोई बात नहीं मैं तुम्हें अच्छी तरीके से मदद करूंगा। फिर वो अपने मैजिक को कास्ट करते हुए बोलता है तुम इसके अंदर जाके छुप सकते हो। ये सुनने के बाद
जो ऑर्क होता है वो बोलता है तुम एक मैजिशियन हो मेरे सेवियर। ये सुनने के बाद जो टैल्सन होता है बोलता है तुम्हें क्या लगता है कुछ स्ट्रेंज बात है क्या, मैजिशियन में नहीं हो सकता। ये सुनने के बाद जो ऑर्क होता है बोलता है इस बॉडी के साथ तो तुम बिल्कुल भी एक मैजिशियन नहीं हो सकते, लेकिन तुम्हारा बहुत ज्यादा इस जगह पर शुक्रिया, तुमने मेरे इस जगह पे जान बचाए। फिर उससे कुछ साउंड आता है टैल्सन को, तो पीछे मुड़ के देखते हैं जहाँ पे कुछ लोग बोल रहे होते हैं हमने कुछ सिल्वर के चक्कर में उस ऑर्क की जगह पे पीछे के, काश वो ऑर्क जल्दी ही मिल जाए। फिर हमें एक वॉरियर देखने को मिलता है, बोलता है तुमने इस जगह पे किसी ऑर्क को देखा है इस जगह पे भागते हुए। तुम से एक मेंबर बोलता है तुमने क्या कहा, तुम उसे गोल्ड देने वाले हो। नहीं, मैंने उसे गोल्ड के लिए नहीं कहा है, बाद में हम उसे इग्नोर कर देंगे। ये सुनने के बाद बोलते हैं बढ़िया होगा। फिर वो बोलता है तुमने किस चीज़ को देखा है। उसके बाद जो टैल्सन होता है बोलता है बिल्कुल भी नहीं देखे। फिर दूसरा वो जो वॉरियर होता है फुट स्टेप को दिखाते हुए बोलता है इस जगह पे और का निशान दिखाई दे रहा है। ये सुनने के बाद बोलता है दोस्त क्या तुम उस जगह से हट सकते हो। ये सुनने के बाद जो टैल्सन होता है बोलता है इस जगह पे अगर मैंने बेसिकल मैजिक इस्तेमाल किया होता तो पूरे फुट स्टेप को इस जगह पे मैंने गायब कर दिया होता। फिर जो वॉरियर होता है बोलता है तुम इस जगह पे अपना माइंड खोल चुके हो क्या, तुम हमारा एरिया ब्लॉक कर रहे हो। ये सुनने के बाद जो दूसरा वॉरियर बोलता है मुझे लगता नहीं कि एक नॉर्मल पर्सन हो सकता है ये। फिर वो एक वॉरियर एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, बोल रहे हमें इसे जल्दी से हटाना होगा इस जगह पे मार पीट के। फिर जो टैल्सन होता है उससे मास्टर की बातें याद हुई, जब उसने अपने मास्टर से पूछा होता है मास्टर अगर किसी ने मुझसे फाइट की तो मैं क्या करूंगा। उसके मास्टर ने कहा था कि तुम उन सभी से फाइट कर सकते हो और तुम उनके पर बिल्कुल भी मर्सी मत दिखाना, अगर वीक हो या फिर स्ट्रांग हो। तो जो टैल्सन होता है अपने वेपन को निकालते बोलता है समय आ चुका है तुम्हें सबक सिखाने का। आर्ट किंग थे, उन्होंने को पता था कि सिर्फ इस जगह पे बॉडी की ट्रेनिंग सीखना ही सबसे ज़्यादा बढ़िया नहीं हो सकता है, उन्हें एक और टेक्निक सीखने हैं। इसलिए उन्होंने कुछ वेपन्स बनाए जिसमें से नाम था उस वेपन का हार्पून। और हार्पून के साथ उन लोगों ने फाइट शुरू कर दी। जो टैल्सन होता है उन सभी की बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से कुटाई करना शुरू कर चुका होता है। फिर एक वॉरियर बोलता है हमें जल्दी इसके ऊपर अटैक कर देना चाहिए। जितने भी वॉरियर होते हैं उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जो टैल्सन होता है उनकी अच्छे से पिटाई कर रहा होता है। और टैल्सन के पीछे से कोई अटैक करता है, टैल्सन उसके अटैक को रोकता है बिल्कुल भी नहीं है, उसका अटैक उस पर लग जाता है। लेकिन जो सॉर्ड होते हैं वही जगह पे बैंड हो चुके होते हैं। टैल्सन बोलता है तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारी इस जगह पे जो सॉर्ड है इस जगह पे मेरे बॉडी को बिल्कुल भी स्क्रैच दे सकती है। टैल्सन उन सभी की पिटाई करते हुए बोलते तुम लोग ज़्यादा टेंशन मत लो जल्दी तुम हारे जाओगे। फिर जितने भी लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा घायल हो चुके होते हैं और बोलता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम अपना नाम क्यों नहीं बता देते मुझे। ये सुनने के बाद जो टैल्सन होता है वो बोलता है क्या मैं तुम्हें अपना नाम बता दूँ। उसके बाद उसकी फिर से पिटाई कर देता है। जितने भी मेंबर होते हैं इस जगह से जा रहे होते हैं, टैल्सन बोलता है इस जगह से जल्दी से निकल जाओ। जो मेंबर होता है बोलता है तुम्हारा बहुत ज़्यादा इस जगह पे शुक्रिया हमें इस जगह से जा देने के लिए। फिर जो टैल्सन होता है अपने वेपन को देखते हुए बोलते हैं ओह शिट इस जगह पे मेरा वेपन टूट चुका है, अब मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे अब मास्टर को बताना होगा कि मेरे लिए एक और नया वेपन ले ले। फिर जो ऑर्क होता है बाहर निकलते हुए बोलता है तुम्हारा बहुत ज़्यादा इस जगह पे शुक्रिया फ्रेंड, तुम्हारे वजह से मेरी जो ये लाइफ है बच चुकी है, मैं तुम्हें अपना अब एक गार्डियन बनाता हूँ। यह सुनने के बाद जो टैल्सन होता है बोलता है बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तुम आगे जा सकते हो। यह सुनने के बाद जो ऑर्क होता है बोलता है सेवियर तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्र है इस जगह पे, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहूँगा जितनी भी लाइफ है तुमने मेरी मदद की है। जो टैल्सन होता है हमें बताता है जो मेंटोर होते हैं मतलब ये होता है कि जो पर्सन होते हैं वो बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। जैसे एक नाइट होता है और एक ह्यूमन होता है, ह्यूमन बहुत ज़्यादा ही नाइट के एडमायर करते हैं, इसी तरीके से ऑर्क में मेंटोर को कहा जाता है। फिर जो ऑर्क होता है वो बहुत ज़्यादा शुक्रिया करते हुए फिर से चला जाने की कोशिश कर रहा होता है। तो टैल्सन उसे बोलता है कि आखिरकार तुम पूछना क्या चाहते हो। फिर जाके जो ऑर्क होते हैं बोलते हैं तुम्हारा नाम क्या हो सकता है फ्रेंड। ये सुनने के बाद टैल्सन अपना नाम बता रहा होता है टैल्सन है, बट बाद में वो अपना नाम बता देता है रेफेंट वॉल्ट एंडरसन मेरा नाम है। ये सुनने के बाद वो बोलता है रेफेंट वॉल्ट एंडरसन मैं ये नाम जल्दी ही याद रखूंगा, मैं अपने लाइफ में कभी भी इस नाम को भूलने वाला नहीं हूँ, तुमने मेरी बहुत ज़्यादा इस जगह पे मदद की है। ये सुनने के बाद जो टैल्सन होता है बोलता है कि तुम लगता है ह्यूमन से इस जगह से बच के भाग रहे थे, मैंने सही कहा ना। ये सुनने के बाद जो ऑर्क होता है बोलते हैं ऑफ कोर्स मैं एक ऐसी बॉडी को ढूंढ रहा था जिस जगह पे आराम से मैं अपने बॉडी को रख सकूं और आराम कर सकूं। ये सुनने के बाद जो टैल्सन होता है बोलता है तुम्हें उस जगह पे जाना चाहिए लेजेंड माउंटेन्स के अंदर, उस जगह पे बहुत ज़्यादा बढ़िया सिनेरियो है और तुम उस जगह पे जाकर इस तरीके से रह सकते हो। कुछ ऑक्स उस जगह पे छुपे रहते हैं जैसे ब्लू ट्राइब है ना उस जगह पे छुपा रहता है। ये सुनने के बाद वो बोलता है तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया फ्रेंड। ये सुनने के बाद टैल्सन बोलता है जरूर क्यों नहीं, तुम्हारा नाम क्या है तुम बता सकते हो। ये सुनने के बाद वो बोलता है मेरा नाम सन ऑफ कैरेक्टरॉस है और मेरा असली नाम ये है कि मेरा नाम टैंट हैट है। ये सुनने के बाद जो टैल्सन थोड़ा देर के हैरान होता है बोलता है टैंट हैट आखिरकार ये है कौन, टैन हाइट। तभी उसे याद आता है जो फोर्ड हेवनली किंग्स थे रहा करते थे उसके साथ, उनमें से एक होता है जो ब्लू ट्राइब का एक बहुत ज्यादा ही पावरफुल वेपन है या फिर कह सकते हैं एक वॉरियर था जिसने ह्यूमन के साथ बहुत तरीके से अच्छे तरीके फाइट की थी। वो बोलते हैं ओह मैंने एक अपने फ्रेंड की जगह पे हेल्प की, बहुत ज़्यादा ही बढ़िया लगता है। जो टैल्सन है किसी मेंबर के साथ मेरे मिला हुआ था लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, शायद से जो मैं पास लाइफ में आया हूँ उसकी वजह से ये सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। फिर वो स्माइल करने लगते हैं और उसे याद आने लगते हैं कितने लोगों ने उसके साथ मदद की थी और कितने गैंग्स थे उसके साथ थे जिन लोगों ने उसकी अच्छे तरीके से मदद की थी इस एम्पायर को खड़ा करने के लिए। फिर वो बोलता है मेरे ब्रदर्स तुम लोग का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, तुम लोग सच में इतने ज़्यादा ब्रेव थे कि उस जगह पे तुमने इतनी अच्छी तरीके से मेरी मदद की जिसकी वजह से मैंने एक बहुत बड़ा ही पावरफुल एम्पायर खड़ा कर दिया, इस ताकत को तुम संभल के दिखाओ।
जो टाइल्सन होते देखते हो बोलते हैं मास्टर ये कुछ ज्यादा ही हो चुका है, जो उसके मास्टर बोलते हैं कुछ ज्यादा नहीं हुआ है। उसे एक बहुत ज्यादा पावरफुल पंच मारते हैं, लेकिन टेंशन उस पंच को बहुत ही मुश्किल से बचता है। फिर उसके मास्टर नीचे आते हुए बोलते हैं तुमने बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से इस मेरे पंच को संभाला। फिर उसके मास्टर उससे बोलते हैं मुझे याद है तुम कुछ साल पहले अपने आप को टाइल्सन कहा करते थे, लेकिन मुझे याद है कि तुम्हारा असली नाम रेफरेंड हार्ट है और मैं बहुत से तुमसे माफी मांगना चाहूंगा। ये सुनने के बाद जो रेफरेंड हार्ट होता है वो बोलता है कि आखिरकार मास्टर, इसके कुछ 6 साल बीत चुके थे, आखिरकार आपने मुझे क्यों नहीं वापस कर दिया। यह सुनने के बाद उसके मास्टर बोलते हैं भले तुम्हारा नाम कुछ भी हो, लेकिन मैंने कुछ ज्यादा तुम पे टेक्निक सिखा दी थी, तो तुम्हें वापस करने का बिल्कुल भी तरीका नहीं बचा था, तुम्हें पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी ही पड़ती। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम्हारी हाइट इतनी ज्यादा कम क्यों है। यह सुनने के बाद जो रेफन हार्ड होता है वो बोलता है कि मेरी ऑलरेडी 190 सेंटीमीटर हाइट हो चुकी है। फिर उसके मास्टर बोलते हैं तुम ऑलरेडी इतने ज्यादा कम हो कि क्या कहूँ मैं तुम्हारा। जो मेरे मास्टर थे एटलीस्ट वो 2 मीटर के थे, मैं भी 2 मीटर का ही हूँ, तो मैं उतना ज़्यादा तो हाइट तो होनी ही चाहिए। फिर उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोलता है तुम क्या कर रहे हो, तुम अपनी टेक्निक को अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे हो क्या, बेसिक टेक्निक जो मैंने तुम्हें सिखाया था। और जो डाल्सन होता है वो बोलता है कि नहीं, मैंने बिल्कुल भी उस टेक्निक को अच्छी तरीके से सीखा है। फिर जो रेफन हार्ड होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार मैं बिल्कुल भी इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला, वो टेक्निक बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है, उससे ज़्यादा तो मैं बिल्कुल भी बड़ा नहीं हो सकता जिस टाइम पे जितना हूँ मैं, उस तरीके से तो मैं एक मॉन्स्टर दिखूंगा। जब उसके मॉन्स्टर देख बोलते कोई बात नहीं, समय आ चुका है तुम्हारी टेक्निक का समय आने का। फिर उसके मास्टर उसके पीछे खड़े होते हुए बोलते हैं तुम मुझे दिखा सकते हो तुमने क्या सीखा इस जगह पे। तो रेफन हार्ड होता है वो एक बहुत ज्यादा पावरफुल जंप मारता है ऊपर से एक क्लाइमेटिक पंच बनाते हुए, नीचे एक बहुत ज्यादा पावरफुल पंच रख देता है, जिसकी वजह से आसपास के जितने भी पानी होते हैं जो बर्फ में बने होते हैं इधर से उधर घूमने लगते हैं। और जो उसके मास्टर होते हैं बोलते हैं आखिरकार तुमने कर ही दिखाया लड़के। फिर जो रेफन हार्ड होता है मन में सोचता है जो मेरी फोर्थ सर्कल पावर है क्लाइमेटिक हॉर्न की, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर जो उसके मास्टर होते हैं बोलते हैं तुमने आखिरकार वो करके दिखाई दिया। फिर उसके मास्टर बोलते हैं जिस तरीके से मुझे लग रहा है कि तुम आउटर वर्ल्ड के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हो, मैं तुम्हें कुछ जॉब्स देना चाहूंगा जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा ही बढ़िया रहेंगे रेफन हार्ट, मेरे प्यारे डिसाइबर। मैं तुम्हें कुछ चीज बताना चाहता हूँ, अगर तुम एविल पर्सन बनते हो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर तुम गुड बनते हो तो उसमें भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लाइफ अपने अच्छी तरीके से जीना। और याद रखना जो तुमने हमें इस जगह पे ट्रेनिंग सिखाई गई है वो बहुत ज्यादा ही बढ़िया ट्रेनिंग है। तो सुनने के बाद जो रेफन हार्ट होता है बोलते हैं मास्टर आप कहना क्या चाहते हो। फिर जो उसके मास्टर होते हैं बोलते हैं जब मैं अपने थर्ड मास्टर से मिला था 60 साल पहले, उन्होंने मुझे बताया था इस जगह पे तुम गुड और एविल इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन तुम्हें हमेशा कमजोर लोगों की रक्षा करनी चाहिए। यह सुनने के बाद मैंने उनसे बोला था क्या मैं एक विलन भी बन सकता हूँ। उसके मास्टर ने बोला था हाँ तुम एक विलन भी बन सकते हो, लेकिन तुम्हें थर्ड एलर्जी को हमेशा फॉलो करके रखना होगा। और थर्ड एलर्जी ये है कि तुम्हें हमारे जो लीग है उससे को पास करना होगा आगे जाके हमारे जनरेशन के अंदर। जैसे मैंने तुम्हें अपने जनरेशन के अंदर पास किया मेरी जो पावर थी, उस तरीके से तुम्हें भी अपने लिए एक डिसाइबल फाइंड करना होगा। ये सुनने के बाद जो राफन हार्ड होता है बोलता है ऑफ कोर्स जरूर क्यों नहीं। फिर उसके मास्टर उसे कुछ दे देते हैं बैग, बैग को देखते हुए बोलते हैं मास्टर ये क्या है, ये तो 30 सिल्वर कॉइन ही ऐसे। ये सुनने के बाद उसके मास्टर बोलते हैं कि नहीं, ये बहुत ज्यादा ही पैसा हो चुका, मेरे टाइम पे तो मुझे 25 सिल्वर्स मिले थे। उसके बाद जो राफन हार्ड होता है बोलता है नहीं, आपने तो कहा था कि आप बहुत ज्यादा ही वेल्दी पर्सन बिलोंग करते हैं। उसके बाद सुनने के बाद जो उसके मास्टर होते हैं बोलते हैं नहीं मैं इतना ज्यादा भी वेल्दी नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ही कम वेल्दी हूँ। उसके बाद उसे एक मैप देते हुए बोलते हैं अगर तुम इस जगह पे जाओगे कभी तो तुम जगह जरूर जाना, क्योंकि हमारी एक बहुत रेन जगह में से एक आती है। और जो रेफन हार्ड होता है पीछे मुड़ते हुए देखते हैं माउंटेन बहुत ज़्यादा बढ़िया हो चुका होता है, और जितने भी बारियां बह रही होती हैं ऊपर से, जितने भी स्नोफॉल होते हैं उसे देख रहा होता है, और मन में सोचते ये ब्लास्ट कैसा है। जो उसके मास्टर होते हैं बोलते हैं मेरे डिसाइबल तुम इस जगह से चले जाओ, मुझे उम्मीद है जो मेरी ग्रेट टेक्निक्स थी जितनी भी चीज़ें इस जगह पे तुम आगे जाकर किसी भी अच्छे स्टूडेंट को पास कर सकते हो। और जो रेफन हार्ड होता है उस जगह से भागते हुए आगे चला जाता है। हमें कुछ नॉबल्स के साथ बात करते हुए कुछ लोगों को दिखाया जाता है, जिसमें से एक पर्सन बोलता है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है विलेज चीफ। उसका विलेज चीफ बोलता है हमने इस जगह पे नोबल से बात कर ली है। फिर हमें एक नोबल दिखाया जाता है, बोलता है विलेज चीफ तुम्हें बात पता चल चुकी है ना, तुम्हें हमको लेकर जाना उस जगह पे। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं नाइट इस जगह पे कोई भी तैयार नहीं हुआ है। ये सुनने के बाद जो नाइट होता है वो बोलता है तुम इस जगह पे समझ क्यों नहीं रहे, उसे एक गोल्ड कॉइन दे देता है और बोलता है तुम्हें पता है ना इस जगह पे क्या करना है। उसके बाद वो बोलता है ऑफ कोर्स सर। फिर वो गुस्से में आते हुए बोलता है तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा, चलो जल्दी चलो हमारे साथ। उसे एक बहुत ज्यादा पावरफुल पंच मार कर रख देता है। और जो नोबल होते हैं और शायद से नॉन नोबल पर्सन के बीच में कुछ ग्रजेस इस टाइम पे चल रहे होंगे, जैसे ड्रेफन हार्ड ने हमें सभी को बता के पहले ही रखा था कि नोबल्स और नॉन नोबल्स के बीच में कुछ ग्रजेस चले ही रहे होंगे। उसके बाद जो नॉन नोबल होते हैं अपने मन में सोचते हैं नाइट होने के बाद भी अच्छे तरीके से हमसे बिहेव नहीं करते, काश ऐसा कुछ होता कि नाइट इस जगह पे जल्दी खत्म हो जाते तो बहुत ज़्यादा ही बढ़िया रहता। फिर वो नाइट बोलता है जल्दी इस जगह से चलना होगा। फिर जो उसका मास्टर होता है बोलता है इस जगह पे तुम बहुत ज़्यादा ही बेकार तरीके से उनसे बात कर रहे हो, वो लोग जल्दी ही चले जाएंगे हमारे साथ, अगर वो लोग नहीं जाएंगे तो उन लोगों पर बिल्कुल भी हम मर्सी नहीं करने वाले हैं। जो उनके साथ होगा वो इन जगह पे उनकी गलतियां होंगी जो हमारी बातें नहीं मानेंगे इस जगह पे।
तो रिच एंड हार्ड होता है, वो बहुत ज्यादा ही रो रहा होता है अपनी पास्ट लाइफ को याद करते हुए। तो उसको कैसे सिरा ने बोलता है उसको बहुत ज्यादा उसका चेहरा पसंद है। वो बोलता है अभी तो एक मैं गोलम जैसा बन चुका हूँ। फिर वो मन में सोचता है कि आखिरकार मैं थोड़ा बहुत तो हटेड हो ही चुका हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद कर सकती है। फिर वो अपने मन में सोचता है कि आखिरकार इस समय पर सिरा की एज क्या होगी। शायद से इस समय पे वो 17 की हो चुकी होगी ह्यूमन की एज के हिसाब से। इस तरीके से मैं उसको फाइंड कर सकता हूँ कोरम किंगडम के अंदर। जैसे बेस्कॉल किंगडम में उस तरीके से कोरम किंगडम भी है, लेकिन इस सिटी को भी कोरम किंगडम का ही नाम दिया गया है। जैसे कोरम सिटी साउथ साइड की सिटी है, लेकिन मुझे और तरीके से फाइंड करना होगा। फिर वो मन में सोच रहा होता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। फिर वो सोचता है कि मुझे पूरी तरीके से सिरों को बचाने के लिए उस जगह को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, फिर कोई तरीका फाइंड करना चाहिए। लेकिन वो मन में सोचता है नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इस तरीके से सारे जितने भी मेज है उनकी नज़र मेरे ऊपर पड़ जाएगी, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, जो मैजिक एनर्जी मैं उनको सीख नहीं पाऊंगा। फिर वो मन में सोचता है मैंने सुना था एक मेमोरी के हिसाब से, जैसे मेरी मेमोरी चल रही है, कि एक बहुत ही पावरफुल मेज हुआ करता था जिसने इस जगह पे एक एंशियंट रूइन फाइंड किया था। फिर एक हम वॉरियर नाइट को देखते हैं जो बोल रहे थे टॉड तुमने अपनी जगह पे लोकेशन फाइंड कर ली एशियंट रूइन की। फिर जो टॉड होता है बोलता है थोड़ा सा वेट कीजिए मास्टर। फिर वो अपनी कल्टीवेशन कर ही रहा था जिस तरीके से वो एशियंट रूइन को फाइंड कर सके, और वो बोलता है आखिरकार मास्टर आपको इस जगह को फाइंड क्यों करना है। ये सुनने के बाद जो नाइट होता है बोलता है हमारा इस जगह पे कोई चीज़ है जो उस जगह पे खड़ी हुई है, तो हम इस जगह को जल्दी से फाइंड करना होगा। उस जगह पे मेरी एक सॉर्ड है जो मेरी फैमिली से बिलोंग करती है। फिर जो रैचेंट हार्ट होता है अपने मन में सोच रहा था जिस तरीके से मुझे याद है मैं मार्शल आर्ट किंग की तरीके से तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, लेकिन इस जगह पे मैं मेज नहीं बन सकता। फिर उसे अपने मेमोरी में से एक चीज़ याद आती है कि जहाँ पे जो टॉड था उसने जब कहा था कि उस जगह पे एक एशियंट ड्रोन के अंदर बहुत ज़्यादा ही गोल्ड था और एक बहुत ज़्यादा पावरफुल वेपन था। उसे याद आता है अगर मैंने ये सारे वेपन्स और सारी चीज़ों को इस तरीके से कंप्लीट कर लिया और सारी चीज़ एक्वायर कर ले, तो मुझे कम से कम एटलीस्ट 2000 के ऊपर तो गोल्ड मिल ही सकते हैं। फिर वो आगे जाते हुए मन में सोच रहे थे आखिरकार कैटलन विलेज आ ही चुका है। ये जगह बहुत ही रिमेम्बरिंग चीज़ों में से एक है, जहाँ पे कुछ सिटीजन एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जिसमें जो विलेज चीफ होता है बोलता है कि मैं इस जगह पे विलेज चीफ हूँ, लेकिन मैं भी उस वैली ऑफ डेथ के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता। वो बहुत ही बढ़िया जगह से एक नहीं आती है। तुमको पता है ना वो कितनी ज़्यादा खतरनाक जगह है। दूसरा पहलू बोलता है कि तुम्हें पता है ना अगर हमने उन सभी नोबल्स की बातें नहीं माने तो हमारे साथ क्या कर सकते हैं, वो नोबल बहुत ज़्यादा ही बुरे हैं। फिर दो दूसरा मेंबर होता है बोलते हैं आखिरकार हमें क्या करना चाहिए। फिर उसमें से एक हम कॉमेनर को देखते हैं जो उठते हुए बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, इस जगह पे मैं माउंटेन्स के अंदर जाने वाला हूँ सारी चीज़ों को गाइड कर ले के लिए सारे नोबल्स को। उसके बाद जो उसकी वाइफ होती है उसे रोकते हुए बोलते हैं हाँ तुम इस जगह से जाओ मत। जो उसकी बेटी भी होती है उसे रोक रही होती है, लेकिन जब वो बाजू में देखते हैं तो उसमें जितने भी मेंबर होते हैं जो कॉमनर होते हैं बोलते हैं तुम्हें जरूर जाना चाहिए, एक मैन को अपने वर्ड्स के ऊपर काबिल रहना चाहिए। ये देखने के बाद उसे पसीना आने लगता है और बोलता है बिल्कुल भी मैं इस जगह पे जाने वाला नहीं हूँ। फिर जो रेचर्ड होता है बोलता है मैं जाऊंगा तुम लोग के साथ। से बोलता है मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, मैं चलने वाला हूँ तुम सभी की बातें सुनने के बाद। ये सुनने के बाद जो कॉमनर होता है बोलते हैं तुम हो कौन इस जगह पे। और उसके बाद वो अंदर उसे ले लेते हैं रिचर्ड को। रिचर्ड बोलता है मैं जाऊंगा इस जगह पे। फिर जितने भी मेंबर होते हैं उसकी हाइट को देख के पहले बहुत से हैरान होते हैं, बोलते हैं क्या तुम्हें इस जगह पर रीजंस के बारे में पता है। वो बोलते हैं ऑफ कोर्स मुझे सारे रीजंस के बारे में पता है। फिर वो अपने मन में सोच रहे थे ये लोग बहुत ज्यादा इसलिए रूइन के अंदर जाने से डर रहे हैं क्योंकि इस जगह पे बिल्कुल भी ये लोग जाना नहीं चाहते, क्योंकि कुछ कहानियां कही जाती हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा वॉरियर नाइट के उस जगह पे एक बहुत ही पावरफुल ट्रैप बैठा कर रखा था। और मुझे याद है मेरे पास लाइफ में एक वॉरियर ने उस जगह पे गया था अपने मेंबर्स के साथ, उस जगह से स्वॉर्ड लेकर आया था, लेकिन कुछ भी निशान नहीं मिलते कि वो स्वॉर्ड किस जगह पे है। फिर हम देखते हैं कुछ वॉरियर को टेम को जिसके साथ रिचर्ड जा रहा होता है। फिर उसके साथ दोनों लोग कुछ बातें कर रहे होते हैं। जो रिचर्ड होता है देख के बोलते हैं हैरान होता है, बोलते हैं आखिरकार इस जगह पे एल्फ क्या कर रही है, इन लोग को अच्छी तरीके से पार्टी मेंबर के साथ रहना चाहिए। फिर वो साइड में देखता है और बोलता है एक जगह पर हमारे पास एक सेंट भी है, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि ये सेंट एक मैन होगा, इसके तो चेहरे ज्यादातर मुझे एक लड़की जैसे लग रहे हैं। फिर वो बाजू में देखते हैं जहाँ पे टॉम उस सेंट के साथ बातें कर रहा होता है सीलिया के साथ। उन दोनों को देखने के बाद उसे बहुत ही अजीब फील होने लगता है। उसे लगता है कि शायद से टॉम एक लड़की हो सकती है, और बहुत वो हैरान हो जाता है, बोलता है क्या टॉम एक लड़की से, मुझे पता भी नहीं चलता मेरे पास लाइफ में। फिर हमें एक नाइट देखने को मिलता है जो बोलता है क्या तुम इस जगह पे डर नहीं रहे हो। ये सुनने के बाद बोलता है मैं तुम्हें इस जगह पे गाइड करने के लिए आया हूँ, तो मैं क्यों डरूँ इन सभी चीज़ों से। ये सुनने के बाद जो नाइट होता है बोलता है बिल्कुल सही, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ एक नाइट एक बहुत ही पावरफुल नाइट है, तुम क्यों डरोगे। ये सुनने के बाद जो रिचर्ड होता है बोलता है डैम ये लोग नाइट हमेशा अपने आप पे प्राउड करते हैं, लेकिन ये लोग हमेशा उस जगह पे भाग जाते हैं जब इन लोग के लिए जरूरतें पड़ती हैं। तो फिर उन्हें कुछ साउंड आता है, पीछे मुड़ के देखते हैं जहाँ पे कुछ बर्ड्स उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं, तो वो लोग बर्ड से फाइट करना शुरू कर देते हैं। और जो रिचर्ड होता है उन सभी को देख रहा होता है किस तरीके से वो लोग फाइट कर रहे हो, मन में बोल रहा होता है। तो लगता है इस जगह पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन बाद में जब देखते हैं जहाँ पे कुछ गॉब्लिन्स के ऊपर या फिर ऑर्क के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, तो रिचर्ड उनके बीच में जाके उन सभी की मदद करने के लिए चला जाता है और एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है और बोलता है तुम लोग ठीक तो हो इस जगह पे।
तो वो बीच में फाइट कर रहा था सभी मॉन्स्टर के साथ। उसके बाद जो रिचर्ड होता है उसे देख रहा होता है कि आखिरकार उस किस तरीके से नाइट फाइट कर रहा है। फिर प्रेस्टेस बोलती है, आखिरकार तुम बहुत ज्यादा डेंजर में पड़ जाओगे, इन सब चीजों के बीच में पड़ोगे तो तुम जाके पेड़ के पीछे छुप जाओ। उसके बाद जो रिचर्ड बोलता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ पेड़ के पीछे छुपने के। तभी एक मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है। रिचर्ड की बॉडी पर कुछ ज्यादा तो असर नहीं पड़ता। वो बोलता है तुम्हारे अटैक्स मुझ पर बिल्कुल भी असर नहीं करने वाले। तब तक उसका एक पंख आके डायरेक्ट उसकी आंखों में लग जाता है। बोलते आउच, बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, तुमने बहुत ही बुरी तरीके से मेरी आंखों पे मार दिया। उसके बाद हम नाइट को देखते हैं जो सभी को बोलता है, इस जगह पर जितने भी मेजेस हैं और या फिर सभी जन सब ठीक तो हैं, प्रिंसेस क्या तुम भी ठीक हो? उसके बाद जो मेज होता है बोलते हैं हम सभी ठीक है सर। उसके बाद जो रिचर्ड होता है बोलते हैं आखिरकार ये हमारे बारे में क्यों नहीं पूछ रहा है। तो जो नाइट होता है सभी को बोलता है हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, थोड़ी देर के लिए हम इस जगह पे वेट करेंगे और बाद में इस जगह से निकल जाएंगे। फिर जो रिचर्ड होता है बोलता है सेवियर तुम्हारा बहुत ज़्यादा इस जगह पे शुक्रिया। वो मैजिशियन को इस जगह पे बोल रहे थे। मैजिशियन बोलते हैं आखिरकार तुम्हें इस जगह पे शुक्रिया बोलने की जरूरत नहीं है, ये हमारा काम है तुम्हें इस जगह पे प्रोटेक्ट करना। फिर रिचर्ड पूछता है तुमने क्या मेरे दोस्त के बारे में कभी सुना है क्या तुम्हारे टावर के अंदर? ये सुनने के बाद वो बोलता है फ्रेंड, कैसा फ्रेंड? ये सुनने के बाद रिचर्ड अपना ही नाम लेते हुए बोलता है तुमने इस लड़के के बारे में कभी सुना है? ये सुनने के बाद मेज बोलते हैं ओह तुम उस लड़के की बात कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा ही बढ़िया है और बहुत बढ़िया लड़का में से एक आता है, लेकिन उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा ही बढ़िया है। ये सुनने के बाद जो रिचर्ड होता है थोड़ी देर के लिए हैरान होता है, आखिर ये कैसी बातें कर रहा है। फिर वो पूछता है क्या तुम थोड़े बाद उसके अजीब से बिहेवियर के बारे में जानते हो? ये सुनने के बाद बोलते हैं नहीं, मैंने अभी तक उसको अजीब बिहेवियर करते हुए तो नहीं देखा, लेकिन जो उसकी आंखें और कान है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़िया है। ये सुनने के बाद जो रिचर्ड होता है अपने गुस्से को बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीके से कंट्रोल करते हुए बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, हम बाद में उसके बारे में पूछ लेंगे। इसके बाद जो प्रेशर्स होते हैं उसके पास आते हुए बोलती है तुम हर्ट तो नहीं हुए किसी जगह पे? ये सुनने के बाद जो रिचर्ड होता है बोलते हैं नहीं, मैं बहुत ज़्यादा ही बढ़िया, तुम उन ऑर्क से पूछ लो। ऑर्क के वो प्रेस्टेस इस जगह पे हीलिंग करने लगती है। तभी कुछ मर्सनरी में से एक आगे आके वो बोलता है, होते हुए बोलता है प्रेस्टेस तुम्हें उन सभी को हील नहीं करना चाहिए क्योंकि उनकी बॉडी ऑटोमेटिक हील हो सकती है। तभी भी लेकिन उनकी बातों को इग्नोर करते हुए प्रेस्टेस उन सभी को हील कर रही होती है और ऑक्स भी उसे शुक्रिया बोल रहे होते हैं। और जो रिचर्ड होते हैं उन सभी को देखते हुए बोलते हैं आखिर यार कोई तो इतना दिलदार है कि जो दूसरों की मदद कर सकता है। फिर हम नाइट को देखते हैं, बोलता है चलो समय आ चुका, हमने बहुत ज्यादा इस जगह पर रेस्ट कर लिया है। ये सुनने के बाद रिचर्ड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो बोलता है ठीक है तुम सीधे जा सकते हो, उस जगह से आगे निकल जाना। ये सुनने के बाद वो बोलता है तुम हमें अपना रास्ता दिखाओ। फिर रिचर्ड उन सभी को आगे ले जा रहा था। कुछ मर्सनरी इस जगह पे बहुत ज्यादा घायल हो चुके होते हैं। बोलते हैं आखिरकार इस जगह पे वुल्फ और इतने ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर क्या कर रहे थे, ये तो एक छोटा सा माउंटेन ही है ना। फिर जो रिचर्ड होता है बोलते हैं हम पहुंच चुके हैं उस जगह पे। बहुत ज्यादा डरावनी आवाज जिसकी वजह से जो नाइट होता है बहुत ज्यादा डर चुका होता है। सभी को बोलता है चलो समय आ चुका है, हमें अब आगे जाना चाहिए। रिचर्ड अपने मन में स्माइल करते हुए बोलता है तुम लोग जितना जल्दी जाओगे उतना चीजें मेरे लिए बढ़िया हो सकती है क्योंकि मुझे सारे खजाना तो मैं ही लूटने वाला हूँ आखिर में जाके। फिर जो नाइट होता है आगे जाते हुए बोलता है हमें इस जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे हमें इस कैनियन के अंदर जाना था। वो सामने देख के बहुत हैरान हो चुका होता है क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़िया इस जगह पे नजारा होता है। बोलता है आखिरकार हम इस रूइन के अंदर पहुंच गए, अब हम इस जगह से जितनी भी चीजें हमारे वो लेके जा सकते हैं। और जितने भी वॉरियर होते हैं आगे जा रहे होते हैं। तभी एंट्रेंस के आगे जाके सभी रुक जाते हैं। जो मैजिशियन होता है बोलता है ये एंट्रेंस है, हमें इस जगह से आगे जाना है यंग लॉर्ड। ये सुनने के बाद जो नाइट होता है बोलता है सब जन रेडी हो जाओ। फिर जो रिचर्ड होता है बोलता है तुम मुझे पैसा दे सकते हो क्योंकि मैं इस जगह पे बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं हूँ। ये सुनने के बाद जो नाइट होता है बोलता है ठीक है तुम बाहर हमारा वेट करो, उसके बाद तुम्हें हम पैसा दे देंगे। जो रिचर्ड होता है मन में सोच रहा है अरे बेवकूफ, तुम इस जगह पे अंदर जाके मारे जाने वाले तो क्यों मैं तुम्हारी जगह पे रोकूं, तुम पहले पैसा क्यों नहीं दे देते। और जो नाइट होता है सभी को आगे लेके जाने लगता है और सभी लोग इस जगह से चले जाते हैं। और जो रिचर्ड होता है बोलता है फाइनली सारी चीजें इस जगह पे ओवर हो चुकी हैं, मुझे पता है इस जगह पे बहुत ज्यादा टेरिफाइंग चीजें हैं जिस जगह पे मुझे फाइंड करनी है। पहले मैं जब सीरा के साथ इस जगह पे आया था तो हम लोग ने इस जगह पे इस गेट को फाइंड किया था। उसके चेहरे की वजह से देख सकते हो क्या सोच रहा होगा उसके बारे में। फिर हम आगे देखते हैं, वो अपना हाथ रखते हुए बोलता है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स एकदम माना कंपोनेंट से बना हुआ एक लॉक है जिसको हम किसी ऑरा की मदद से ही खोल सकते हैं कुछ अलग कलर के मानस को इस्तेमाल करने के बाद। वो अपने माना का इस्तेमाल करते हुए बोलते फाइनली खुल तो जाए इस जगह पे, और वो गेट खोल जाते बोलते आखिरकार इस चीज ने वर्क किया। फिर वो अपने कपड़े को उतारते हुए स्ट्रेचिंग करते हुए बोलते फाइनली मैं अब लेफ्टी का इस जगह पे इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर उसे कुछ साउंड आते हैं नीचे के साइड से। वो बोलते आखिरकार वो लोग तो उस साइड गए थे, इस साइड से उनका साउंड क्यों आ रहा है? फिर बोलता है कोई बात नहीं बाद में देख लिया जाएगा, लेकिन उनके साउंड बहुत ज्यादा तेज होने लगते हैं। बोलता है समय आ चुका है, मुझे जितनी भी चीजें पहले वो ढूंढ लेनी चाहिए जो खजाने विजाने हैं। फिर वो मन में सोचता है रुको मुझे एक चीज याद है, इस जगह पे एक बहुत ज्यादा टेरिफाइंग मॉन्स्टर रहा करता था। फिर उसके याद में आता है कि इस जगह पे एक ऐसा मॉन्स्टर था जिसको माना डिटेक्ट करने की एबिलिटी थी और किसी चीजों को इस जगह पे खत्म कर सकता था। जब स्टार्टिंग में आया था इस जगह पे बहुत ज्यादा उसके साथ ट्रैप्स हुआ करते जब उसने सीरा के इस जगह पे आने की कोशिश की थी और ये बहुत ज्यादा मुश्किल से वो बचा था। और मन में सोचता है आखिरकार उन लोग उस चीज से तो ना मिले हो तो बेहतर हो। हम एक पर्सन को देखते हैं जो मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा होता है, उसके बाद वो मारा जाता है। जो नाइट होता है बहुत हैरान हो चुका होता है, बोलते हैं आखिरकार हम इन मॉन्स्टर के साथ बिल्कुल भी जगह पे फाइट नहीं कर सकते हैं, हम इन्हें कैसे हराएं। हम कुछ मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो उस जगह पे आ चुके होते हैं, जो क्रिस्टल होते हैं किसी को हेल कर रहे होते हैं। फिर वो उठते हुए बोलते हैं इस जगह पे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेज, तुम्हारा से इस जगह पे हम सभी जन बच गए। उसके बाद जो मैच होता है वो बोलता है
देखो मेरी प्रोटेक्शन स्किल्स इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं, हम कुछ ही लोगों को इस जगह पे बचा पाए, कुछ लोग अंदर ही खड़े, तुम देख पा रही हो ना। फिर एक बहुत बड़ा धमाका, तो उसके अंदर से जितने भी मॉन्स्टर होते हैं बाहर निकल रहे होते हैं। सभी लोग बोल रहे थे इस जगह से भाग जाना चाहिए। जो प्रेशर होते हैं अपने स्केल का इस्तेमाल करते हुए सभी को बर्बाद कर देती है। ये देखने के बाद जो मैजिशियन होते हैं बोलते हैं आखिरकार इनकी बॉडी के अंदर कितनी डिवाइन पावर प्रोसेस की गई है, जिसकी वजह से ये लोग इतने ज्यादा बर्बाद हो चुके होते हैं, और वो मॉन्स्टर के साथ फाइट करने लगते हैं। और मैच भी अपने स्केल का इस्तेमाल करते हुए जितने भी मॉन्स्टर सभी से फाइट कर रहे होते हैं। इस जगह पे जो एल्फ होती है वो भी फाइट कर रही होती है, लेकिन उसको एक पंच मार देता है मॉन्स्टर से कि उसको जाके पीछे गिर जाती है। फिर हम नाइट को देखते हैं, इस जगह पे आता है उस लड़की को बचाने के लिए। वो बोलता है तुमने बहुत सही बढ़िया जॉब किया, अब बाकी सब मेज पे छोड़ दो। वो मॉन्स्टर को उस जगह पे मार देते, बोलते हैं फाइनली हमने सारी चीजों को खत्म कर दिया। और जो लोग होते हैं साइड में बोलते हैं यंग लॉर्ड, इस जगह पे हम बिल्कुल भी बचने वाले नहीं, क्योंकि हमें बाजू से स्केलेटन्स ने घेर लिया है। वो बोलता है कोई बात नहीं, कुछ ही स्केलेटन इस जगह पे बचे हुए हैं, हम जल्दी से इन सब चीजों को डिफीट कर देंगे। तब भी एक बहुत बड़ा धमाका होता है, उसमें से एक बहुत ज्यादा पावरफुल एक गोल्डन कलर का मॉन्स्टर बाहर आता है, जो फायर से लिपटा होता है, बहुत ही प्रोवोक करके आगे चला जाता है। वो सभी जितने भी नाइट होते हैं उन सभी को मारने लगते हैं। जितने भी नाइट होते हैं वो बोलते हैं आखिरकार इस जगह पे हमें क्या करना चाहिए। ये बहुत ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स में से एक है, और मॉन्स्टर एक एक करके जितने भी नाइट होते हैं उन सभी को मारने लगता है। और जो नाइट उन सभी का यंग लॉर्ड होता है मन में सोच रहा होता है आखिरकार मैं इस चीज को कैसे हराऊंगा। तभी वो कोशिश करते हुए आगे जाता है और अपने स्वॉर्ड को ऊपर लेते हुए उसके ऊपर अटैक करता है अपने एक बहुत ही पावरफुल स्केल का, लेकिन उस बॉडी के ऊपर कुछ भी असर नहीं होता। मॉन्स्टर उसे एक पंच मार के उसे पीछे कर देता है और वो नीचे गिर जाता है। और जो प्रेस्टर अपने एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए कभी भी कोशिश कर रहे होते हैं उस पर हमला करने की, और एक हमला कर भी देती है, लेकिन मॉन्स्टर के ऊपर कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ा होता है। ये देखने के बाद जो प्रेस्टर थे वो बहुत ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं, और मॉन्स्टर आगे बढ़ रहा होता है उसे मारने के लिए। उसने अपनी आंखें भी बंद कर दी होती है, लेकिन उसके बीच में कोई आ जाता है उसे बचाने के लिए, और किसी ने एक पंच मार दिया होता है। वो सामने देखती है, जो रिचर्ड होता है वो सभी के सामने खड़ा होता है, और रिचर्ड ने एक बहुत ज्यादा पावरफुल पंच मार दिया होता है। रिचर्ड बोलता है फाइनली अब टाइम आ चुका है मेरा शो ऑफ दिखाने का। और सामने देख के बहुत ज्यादा हैरान हो चुका होता है, क्योंकि जो मॉन्स्टर है इसी पे मारा जा चुका होता है। और बोलते हैं आखिरकार ये मॉन्स्टर इतना इजीली कैसे मारा गया अब मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि जब मैं पास्ट लाइफ में था उस समय पे टेंशन एक ही पंच से मैं भी मारा गया था। इस मॉन्स्टर का भी मरना तो तय था। फिर हम देखते हैं जहाँ पे जितने भी लोग होते हैं घायल होते हैं, तो उन सभी को उठाते हुए रिचर्ड बोल रहा होता है समय आ चुका है सभी को इस जगह से लेके जाने का होता है। उसकी जब आंखें खोलते हैं, जब वो सामने देखता है तो बहुत ज्यादा ही हैरान हो चुका होता है, जितने भी मॉन्स्टर होते हैं इस जगह पे मारे जा चुके होते हैं। फिर वो साइड में देखते हैं जहाँ पे जो उसके साथ वाला वॉरियर होता है वो उसे सारी चीजें बता देता है क्या इस जगह पे क्या होता है। फिर वो अपने हाथ को आगे दिखाते हुए बोलता है रेफन की तरफ से आखिरकार ये लड़का एक मार्शल आर्टिस्ट है क्या। फिर वो रेफन को बोलता है तुम्हारा नाम जान सकता हूँ मैं फ्रेंड। ये सुनने के बाद जो रेफन होता है बोलता है ऑफकोर्स तुम मेरा नाम जान सकते हो, मेरा नाम रेफन है। फिर साइड में जो मेज होता है वो बोलता है आखिरकार तुमने तो कहा था तुम्हारा एक फ्रेंड है जो रहा करता था प्लेस टावर के अंदर, तो उसका भी तो नाम रेफन ही था ना। तो सुनने के बाद जो रेफन होता है बोलता है ऑफकोर्स मेरा नाम तो रेफन है, लेकिन उसका भी नाम रेफन ही है। इस जगह पे अपने आप को कंसिडर अलग अलग नेम से कर रहा होता है इस जगह पे रेफन, और आगे जाके इसे रेफन ही कहेंगे, ज्यादा कुछ कंफ्यूजन ना हो। तो उसके बाद जो वॉरियर होता है साइड में वो बोलता है आखिरकार तुम्हारा नाम मुझे इतना ज्यादा फेमिलियर क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि तुम इतना ज्यादा पावरफुल हो, तुम्हारा वॉरियर की स्किल्स भी इतनी ज्यादा बढ़िया है, कि तुम इतना ज्यादा फेमस क्यों नहीं हो हमारे किंगडम के अंदर। फिर जो नाइट होता है वो बोलता है तुम्हारा फैमिली का तो मुझे नाम बता सकते हो। सुनने के बाद जो रेफन होता है बोलता है मेरी कोई फैमिली नहीं है। ये सुनने के बाद जो नाइट होता है मन में सोचते हैं आखिरकार इस जगह पे चल क्या रही है। ये बच्चा मुझे लगा था एक बहुत बड़ा नोबल हो सकता है जो अकेले ट्रैवल करने की कोशिश कर रहा है रीजन्स के अंदर, लेकिन इसकी जगह पे कोई बैकग्राउंड नहीं है। फिर उसके हाथों पे हाथ रखते हुए बोलता है कि आखिरकार कोई बात नहीं, हम बाद में तुम्हारे बारे में सोच सकते हैं लड़के, तुम्हें कोई जॉब की जरूरत हो तुम मुझसे मदद मांग सकते हो। और जब रेफन होता है उसके हाथ को हटाते हुए बोलता है इस जगह पे मैं तुम्हारा कोई मेंबर नहीं हूँ, समझ गया नहीं, मैं तुम्हारी फैमिली का मेंबर हूँ। तो आज सिचुएशन देख के किसी से बात क्या करो, नहीं तो अगले बार तुम्हारे हाथ को मैं काट दूंगा। ये सुनने के बाद बहुत गुस्से में आते हुए नाइट बोलता है आखिरकार तुम हमारी फैमिली को बिल्कुल भी नहीं जानते हो क्या, तुम हमारी फैमिली को रिस्पेक्ट इस जगह पे देना नहीं चाहते हो क्या। जो उसका वॉरियर होता है साइड में उसे वो शांत करते हुए बोलते हैं मास्टर हमें इस जगह पे जरूरत पड़ने वाला है और ये पहले से बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। फिर वो बोलता है तुम क्या इस जगह पे बहुत ही फेमिलियर हो इन चीजों से, लेकिन मुझे तुम लगते नहीं हो कि इतने ज्यादा पावरफुल हो सकते हो, लेकिन बाद में तुम्हारे जो पावर थे मैं देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था, कोई तुम मुझे नॉर्मल पर्सन नहीं दिखते हो। ये सुनने के बाद जो नाइट होता है वो बोलते हैं हाँ तुम मुझे लगते है सच में एक नॉर्मल पर्सन बिल्कुल भी नहीं हो। और जो रेफन होता है मन में सोचते हैं मास्टर को अगर पता चल गया मैं इस जगह पे हूँ तो मैं उनका नाम बिल्कुल इस जगह पे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने वाला, क्योंकि मास्टर को मेरी सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा तो बहुत बड़ी मेरे लिए मुसीबत वो खड़ी कर देंगे। फिर से वो मेरे पास आएंगे एक नया ट्रेनिंग मेथड लेके, तो मैं इनको बिल्कुल भी बताने वाला नहीं हूँ। वो बोलता तुम अपने काम से काम रखो, जितने भी इंजर्ड हैं इस जगह पे सभी को तुम इन्वेस्टिगेट करो और बाद में तुम मेरे बारे में पता कर सकते हो। और जो वॉरियर होता है मन में सोचता है आखिरकार ये कितना ज्यादा ही कैजुअली मुझसे बात कर एकदम नेचुरली। वो बोलता है साइड में हाथ दिखाते तुम इस सभी को ठीक कर रहा हो, फिर हम आगे सारी चीजों को ढूंढने जाएंगे। वो मन में सोच रहा होता है ये लोग मेरे बारे में बाद में पता कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ भी मेरे बारे में ज्यादा पता नहीं कर पाएंगे। जिस हिसाब से मेरी मास्टर की पोजीशन इस पूरे वर्ल्ड के अंदर तो बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, तो उनके बारे में लोग ज्यादा पता नहीं कर पाएंगे। फिर वो मन में सोचता है मुझे इस वॉरियर का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि मेरे पर बहुत ज्यादा
ही जगह पे नजर रख रहा है। फिर जो वॉरियर होता है बोलता है स्ट्रेंज, आपकी बातें बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है। तब तक जो प्रेसिस पीछे से आके बोलती है आखिरकार तुम्हारा नाम रेफन है ना, तुम बहुत ज्यादा टॉल मुझे लगते हो। ये सुनने के बाद जो रेफन होता है बोलते हैं ऑफ कोर्स मैं 192 सेंटीमीटर का हूँ। वो बोलते हैं वाह कितने ज्यादा बढ़िया, क्या तुम मुझे अपना वेट बता सकते हो? ये सब चीजें उससे पूछने लगते हैं और जो रेफन होता है उससे सारी चीजें को इरिटेट हो जाता है, बोलते हैं आखिर ये लड़की कितनी ज्यादा अजीब है। फिर उस जगह से वो भागने लगता है और लड़की उसके पीछे पड़ जाती है। रेफन उसे बोलता है तुम बहुत ज्यादा इंजर्ड हो मुझे लगता है, तुम अपने आप को ठीक कर लो। फिर जो नाइट होता है बोलता है मैं इस जगह पे आगे जा रहा हूँ, तुम इन सारी चीजों का ध्यान रख लेना। जो एल्फ होती है बोलती है यस मास्टर, सारी चीजों का मैं ध्यान रख लूंगी। नाइट और रेफन के साथ जाने लगता है आगे, वो दोनों आगे जा रहे होते हैं। जो नाइट होता है अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार ये वॉरियर इतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता, इसने कुछ वॉरियर्स की मदद से मिलकर उस जगह पे सारी चीजों को खत्म किया होगा। ये इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता है जिस जगह पे मैं उठा था, तो मैं इतना ज्यादा कमजोर तो बिल्कुल नहीं हो सकता इसके सामने झुकने वाला। जब इसके सामने कुछ डेमंस आ जाएगा तो ये मेरे सामने जरूर झुक जाएगा और मेरी बहुत ही अच्छे तरीके से ये पूजा करेगा। तब तक किसी ने उसके पीछे अटैक किया जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है और कोई अटैक नहीं किया होता, वो रेफन होता है। रेफन बोलता है थोड़ी देर के लिए तुम शांत हो जाओ, सो जाओ। फिर जितने भी मॉन्स्टर थे एक एक करके उसके साइड बढ़ रहे थे, एक एक करके उन सभी को खत्म करते हैं और आगे जाते हुए बोलते हैं समय आ चुका है मेरे लिए ट्रेजर फाइंड करने को। आगे जाते हुए किसी चीज को ढूंढ रहा था, बोलते हैं आखिरकार मुझे फाइनली ये बैग मिल चुका है। इसके अंदर लिमिटलेस स्टोरेज की एनर्जी है जिसकी वजह से हम जितनी भी चाहिए उतनी चीजें को स्टोर कर सकते हैं और मुझे बहुत ज्यादा बढ़िया लगेगा जितनी चीजों को है उस सभी को स्टोर कर पाऊँ। फिर जो वॉरियर होता है वो जाता है, फिर वो बोलता है आखिरकार किसी को भी किसने मेरे ऊपर अटैक किया था।